सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 50 जी के एमसीक्यू जो कि आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर सही हुए थे। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। 1 मई को हम श्रम दिवस कहे या तो फिर कहे मजदूर दिवस। तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। और 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। इसलिए 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं और विश्व मजदूर दिवस भी मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह। कपूर सिंह के द्वारा खालसा दल की स्थापना हुई थी। अब खालसा पंथ भी है, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। खालसा दल अगर आता है तो कपूर सिंह है और खालसा पंथ है गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, यानी मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। मुगल शासक था अकबर जिसने जजिया कर को समाप्त किया, यानी जजिया टैक्स को समाप्त किया था। अब अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.4 का। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को ग्रसित करता है? तो वो है फेफड़ा को। फेफड़ा को निमोनिया रोग जो है वो ग्रसित करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा था। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप यानी सफ़ेद महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ़ की मौजूदगी की वजह से उसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब केरल राज्य। केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? दो थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ओल्टा। ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था बैटरी का आविष्कार। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो वह है प्रिंटर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेरठ। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो है जेम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जो है वो जेम्बेजी नदी पर स्थित बांध है। अब अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है, जहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो दिए गए ऑप्शन में से असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती। बाकी जो बचा हुआ नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर है, ये तीनों राज्यों की जो सीमा है वो म्यांमार देश से लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो दिए गए ऑप्शन में से नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थकर नहीं थे। जो बचे हुए हैं चंद्रप्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ, ये तीनों जो थे वो एक जैन तीर्थकर थे। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो वो था गोवा। गोवा जो था वो पुर्तगालियों का मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, .mdb। .mdb जो है वो कि इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो है थर्मोकपल। थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो सोने का। सोने के सिक्के अधिक जारी किए गए थे गुप्त काल में। अगला सवाल, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो वो है एम्पियर हावर में मापी जाती है बैटरी की क्षमता। अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह का अन्य नाम है लूसीफर। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो वो है जापान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। सोगात्सु जापान देश का नव वर्ष त्यौहार है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर फिर से लगाया था? यानी जजिया जो टैक्स था वो फिर से लगाने का काम किया था औरंगजेब ने। उसे बंद किया था अकबर ने और उसे फिर से चालू किया औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो वो है बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो है दूरी की। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दूरी। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो है तबला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं जाकिर हुसैन। अगला सवाल, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है,
भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो है समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है चाइनामैन शब्द। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्तावित किसने पारित किया था? प्रस्ताव पारित। तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित। अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो है अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो वो है बेंगलुरु में। वो होता है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो है 1969 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो वह है जीवन के अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 संबंधित है जीवन के अधिकार से। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो वो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है हेली धूमकेतु। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला लावनी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य की कला है लावनी। अगला प्रश्न है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो है केल्विन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर कितनी वॉट के बराबर होती है? तो वो है 746 वॉट के बराबर होती है 1 HP। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है और कितने आंसर सही हुए थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।